बीवी और बच्चे वापस नहीं आएंगे, आपको ये समझ लेना चाहिए। वो जिंदा है, मेरी यादों में जिंदा है। 2 महीने हो गए, पूरे 2 महीने हो गए आपकी बेगम और बच्ची को गए हुए। दुनिया ही बदल ली आपने अपनी। राफिया, तुम अच्छी तरह जानती हो कि रुखसाना मुझसे कितनी मोहब्बत करती थी। चाहे 2 सदियां भी गुजर जाए तो मैं उसको नहीं भुला सकता। नहीं भाई, एक औरत ही दूसरी औरत का दुख भुला सकती है। राफिया, दुनिया की कोई भी औरत रुखसाना की जगह नहीं ले सकती। भाईजान, इसमें हर्ज ही क्या है? और अभी आपकी शादी को 1 साल ही तो हुआ था, और आपकी उम्र ही क्या है अभी। और मेरी बात सुने आप, ये जो तन्हाई है ना, ये यादों के सहारे तो गुजारी जा सकती है, लेकिन पूरी जिंदगी यादों के सहारे नहीं गुजारी जाती। मैं गुजार लूंगा, तो मेरी फिक्र मत करो प्लीज। क्या भाईजान? चिराती बाबा। जी मैडम। भाई साहब आने वाले होंगे, जरा खाना लगवा दीजिए मेज पे, ठीक है? ठीक है। और जो के लिए फीडर बना दें, वो कमरे में भूखा है। ठीक है मैडम, मैं पहले बाबा को फीडर बना के दे देता हूँ, साहब भी आ जाएंगे इतनी देर में, तो फिर उनके लिए खाना लगा। चलो ठीक है। राफिया, ये लो, इसको पकड़ो। ये है कौन ये? अरे इसको वॉश करो। चिराती, जल्दी से इसके लिए फीडर बनाओ। आराम से। अरे वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले इसको वॉश करो। आराम से, जल्दी जल्दी। हाँ, संभाल के। सो गई बेबी ने, फीडर भी पी लिया, सो भी गई है। अब तो बता दें भाईजान है कौन ये? अरे राफिया, रिलैक्स, बताता हूँ, बैठो बैठो बैठो। बताएं सर, मुझे जल्दी से बताएं। बताएं। देखो राफिया, मैं तुमसे ये हकीकत नहीं छुपाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी बहन हो, मैं तुम पर पूरा एतबार करता हूं। लेकिन ये राज बताने से पहले तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि ये राज तुम्हारे सीने में सारी जिंदगी दफन रहेगा। किसी को किसी कीमत पे भी ये राज नहीं बताऊंगी। भाईजान, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं सारी जिंदगी ये राज अपने सीने में दफन रखूंगी। आप बताएं तो सही, है कौन? पता नहीं कौन जालिम लोग होंगे जो इस मासूम सी बच्ची को कचरे के ढेर पर फेंक के चले गए। कचरे के ढेर से? हाँ। आप इस बच्ची को कचरे के ढेर से उठा के लाए, तभी तो मुझे इससे घिन आ रही थी। क्या कैसी बातें कर रही हो राफिया? भाईजान, जो बच्चे गंदगी पे पड़े हुए मिलते हैं, वो खुद भी गंदगी का ढेर होते हैं। आपको क्यों नहीं समझ आ रही? राफिया, तुम उस मासूम फरिश्ते से घिन आ रही है? पता नहीं किसका गुनाह उठा के ले आए आप। इसकी मासूम सूरत और रोशन पेशानी में कोई गुनाह नजर नहीं आ रहा मुझे। कितनी फूलों जैसी ताजगी और मासूमियत है उसके चेहरे में। अगर ये किसी की जायज औलाद होती ना, तो कोई यूं कचरे पे फेंक के ना जाता। अरे कोई दुश्मनी में भी तो ऐसा कर सकता है। भाईजान, लड़का होता तो बात समझ में आ रही थी, तो लड़की है, इससे किसी को क्या खतरा हो सकता है? राफिया, तुम अपनी पेशेंट को ही अपने पास रखो। ये गुनाह है या सवाब मैं नहीं जानता। बस अल्लाह ने मेरी बेटी मुझे वापस लौटा दी है। किसी कीमत पे भी अब मैं इसको अपने साथ रखूंगा, बस। अरे भाई साहब, आप तो इतनी सी मेरी बात का बुरा मना गए। मैं तो ऐसी कह रही थी। मैं मिशाल के बारे में कोई भी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। कल से इसकी मेड आ जाएगी। अरे भाईजान, आप तो बिला वजह नाराज हो गए। मैं तो देख रही थी आप कितने खुदा तरस, कितना प्यारा नाम रखा है आपने, है विशाल हसन। ये प्यारी बच्ची है। मैं भी इसे अपने कलेजे से लगा के रखूं। क्या हुआ मिशी बेटा? पापा, ये गवर्नेंस मुझे अच्छी नहीं लगती, ये मुझे खेलने भी नहीं देती है, आप इसे निकाल दें। एक मिनट, क्या हुआ? क्या किया है तुमने? सर, मैंने तो बदतमीजी से रोका था। अच्छा, आप जाएं, कल से मत आइएगा, आपकी छुट्टी। जी ठीक है। ठीक है बेटा, खुश हो? भाईजान, ये क्या कर रहे हैं आप? बच्ची के कहने पे इतनी पुरानी मेड को घर से निकाल रहे हैं? राफिया, जो मेरी बेटी मिशी कहेगी वैसा ही होगा, है ना? मुआ।
जो मुझे बैट दो। नहीं नहीं दूंगा। तो नहीं दूंगा। जो दो। नहीं दूंगा। जो दो। नहीं दूंगा। पापा पापा क्या हुआ बेटा? मुझे बैट चाहिए। नहीं दूंगा। मेरा बैट है। अरे क्यों लड़ रहे हो बेटा? क्या हुआ है? मुझे ये वाला बैट चाहिए। अच्छा एक मिनट, ये बैट चाहिए ना तुम्हें? लाओ जो इधर दो, ये लो। ठीक है, जाओ तुम खेलो। ओके ओके ऋषि। जो बेटा रो मत, एक मिनट। हाँ हाँ, ये लो तुम अपने लिए नया बैट ले लेना, रो मत। ओके जो क्या हुआ बेटे? मामा मेरा बैट देके मुझे ये दे दिए। देखो ये तो, इससे तो बहुत सारे खिलौने आ जाएंगे, रो मत। और ये मैं रख लेती हूँ, है ना, बच्चे इतने पैसे नहीं रखते। हाँ, बहुत सारे तुम्हें खिलौने लेके दूंगी मेरा बेटा। रोते नहीं मेरा बच्चा, नहीं, मैं तुम्हें बहुत सारे खिलौने लेके दूंगी। जला दूंगी ने, मैं जला दूंगी। क्या हो रहा है? होश करो, क्या हो रहा है, क्या कर रही हो? आपको क्या है? ये मेरा रूम है, मेरी मर्जी में जो करूं। अरे होश करो, क्या कर रही हो? ये सब गंदे हो गए, जला देने, ये जला देने। हुआ क्या है? जोजो ने इन्हें हाथ लगाया है, अब ये सब गंदे हो गए, मैं जला दूंगी इन्हें। तो क्या हुआ? सो व्हाट, ही इज योर कजन। मैं नहीं मानती उसे अपना कजन। बदतमीजी बंद करो। राफिया, मिशी बिल्कुल ठीक कह रही है। आइंदा मिशी की किसी चीज को कोई हाथ नहीं लगाएगा। पर भजन, राफिया और जोजो को भी अच्छी तरह समझा देना कि मिशी की किसी चीज को ना छुए वो। मिशी बेटा इतना गुस्सा नहीं करते, बुरी बात है। हा? चलो शाबाश, उठाओ अपने ये खिलौने। मुझे नहीं उठाना है, ये गंदे हो गए। ओके ओके ओके, तुम्हें नए ले देंगे, ठीक है मेरा बेटा। गुस्सा नहीं, रिलैक्स। पापा ने मुझे कचरे से उठाया। देखा, कहा था ना मैंने तुमसे, पीछे मुड़ के मत देखो, पत्थर की हो जाओगे। आप सच कह रही हैं? मुझे क्या जरूरत है तुमसे झूठ बोलने की? क्यों झूठ बोलूंगी तुमसे मैं? अच्छा सुनो मिशी, देखो, तुमने मुझसे वादा किया था कि ये बात तुम हरगिज भाईजान से नहीं करोगी, जिक्र भी नहीं करोगी उनके सामने कि हमारे दरमियान ये बात हुई। वादा करो मेरे से। कौन हूं मैं? कौन हूं? किसका गुनाह हूं मैं? किसका गुनाह? अम्मी, मैं खाला जानी के पास रह लूंगी, फिक्र नहीं करें, वो बहुत ख्याल रखती है मेरा। हाँ मेरी बेटी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारी खाला तुमसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन ये भी तो मुनासिब नहीं है ना कि तुम उनके घर जाके रहो। अभी तो उनकी बहू घर पे नहीं है, लेकिन वो जब भी घर आएगी वो शक करेगी तुम पे। अम्मी, शाविज की बीवी एक पढ़ी लिखी लड़की है, वो अच्छे खानदान से ताल्लुक रखती है, उसका दिल इतना तंग नजर नहीं है। वो मुझे क्यों शक की निगाह से देखेगी, जबकि वो जानती है कि मैं उस जैसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। अरे रहने दो, सब समझती हूँ मैं। लड़की भले जितने बड़े खानदान से क्यों ना हो, कितनी ही पढ़ी लिखी क्यों ना हो, लेकिन अपने शौहर के मामले में बेटा हर औरत शक्की होती है, शक की निगाह से देखती है अपने शौहर को। ऐसी बातें नहीं करेंगे। अगर भाई ने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया ना,
तो मैं बहुत दूर चली जाऊंगी, इतनी दूर कि कोई मुझे ढूंढ भी नहीं पाएगा। ना मेरा बच्चा इस तरह की बातें नहीं। बात समझने की कोशिश करो हेरा, जो रिश्ते खो गए उनका मिलना अब नामुमकिन है। क्या मुमकिन है क्या नामुमकिन पता नहीं, मैं तो बस दर्द के सहरा में भटक रही। वक्त गुजरने के साथ साथ मेरे जख्म तो और भी गहरे होते जा रहे हैं। देखो हेरा, इस दुनिया में सुख कम है और दुख ज्यादा, और ये जो दुख है ना, ये इंसान ही इंसान को देते हैं किसी भी रिश्ते से। अब मंसूर को ही ले लो, अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बनाकर पहले मेरी जिंदगी अजीरन की और तुम्हारे साथ भी कोई रियायत नहीं की। फरा, मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं किसको कसूरवार समझूं, इरफान को, मंसूर भाई को, या फिर अपने नसीब को। इरफान अपने किए की सजा भुगत रहा है और मेरा दिल कहता है, और मंसूर भी अल्लाह की पकड़ से बचेगा नहीं, उसको उसके गुनाहों की सजा इसी दुनिया में मिलेगी। अब किसी को सजा मिले या ना मिले क्या फर्क पड़ता है। मेरा ये बताओ कि तुम्हारी क्या ख्वाहिश है कि हमारे यहाँ बेटा हो या बेटी हो? बेटा, जो बिल्कुल आप जैसा। वैसे मेरी ख्वाहिश है कि बेटी हो, क्योंकि बेटियां जो हैं वो अल्लाह की रहमत होती हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं बेटी का बाप बनूं। तो फिर मैं अल्लाह से दुआ करूंगी कि अल्लाह आपकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करे। आमीन। कैसी जालिम औरत है वो, उसे ये बात बच्ची को कैसे बता दी? इस हकीकत का एक ना एक दिन तो उसको पता चलना ही था बीजी। ये बातें छुपी थोड़ी रहती। ठीक है, छुपी नहीं रहती, पर बात करने का कोई तरीका होता है ना। मुझे पता है राफिया का थप्पड़ की तरह बात मारी होगी बच्ची के मुंह पे। जो हो गया सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। आप यहाँ पे बैठ के क्यों शोक बना रही हैं? शावेज, कितने सख्त दिल हो गए हो तुम। अरे बहू है मेरी, कैसी बातें कर रहे हो तुम? उस लड़की के लिए मेरे दिल में, मुझे कोई एक ऐसा लम्हा बता दे, कोई ऐसा वक्त बता दे जब उसने आपसे इज्जत से बात की हो। बताएं मुझे। अरे जो कुछ भी है, मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है। कम समझ लड़की है बस, और कुछ भी नहीं। वाह बीजी, कल को वो किसी का कत्ल कर देगी तो आप कहेंगी उसको तो अकल ना थी। अल्लाह ना करे वो किसी का कत्ल करे। क्यों करने लगी किसी का कत्ल वो? अच्छी बात भी कभी मुंह से निकाल लिया करो, हद है। You know that I love you. Definitely I'm gonna see you tomorrow. जी छोटे साहब, आपने मुझे बुलाया? Wait a second. कब? वो जी, मुझे लगा शायद आपने मुझे आवाज दी है। Babes, I talk to you later, right? मैंने नहीं बुलाया। अच्छा जी। Oh listen, बुड्ढे, इधर आ। जी? मैंने ही बुलाया था, लेकिन मैं भूल गया कि मैंने क्यों बुलाया था। अब जब मुझे याद आ जाएगा ना क्यों बुलाया था, तो फिर बुला लूंगा। अच्छा जी, जैसे आपकी मर्जी। Exactly, मेरी मर्जी। I'm the boss here. जोजो, जोजो, Yes mom. ये शरारती हमारे कमरे में क्यों आया था, क्या करने? एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, मैं तो पूछ रहा था क्यों आया। तुम्हारी कहाँ की तैयारी है जाने की? अब मैं एक्चुअली एक डिनर पे जा रहा हूँ दोस्त के यहाँ, फिर वहीं लेट स्टे करूंगा, लेट हो जाऊंगा। क्या तुम्हारा ये रोज रोज आना जाना आना जाना? इट्स ओके मॉम, ऐसा होता है। जल्दी आने की कोशिश करना। जी।
मिशी, मिशी मेरी जान, मेरी बेटी, क्यों अंदर ही अंदर तुम अपने आप को ही सजा दे रही हो? मुझे पता है तुमने खाना भी नहीं खाया है और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। ऐसा ना करो बेटा, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मिशी मेरी जान, मैं तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता। Can I come in? कब तक अपने आप को इस तरह से कमरे में बंद रखोगे? किसने कहा है मैं कमरे में बंद हूँ? Of course, मुझे कौन कहेगा? अब खुद देख रहा हूँ तो कह रहा हूँ। अच्छा ऐसा करते हैं, लेट्स गो आउट समवेयर, तुम्हारा मूड बेहतर हो जाएगा। मेरा मूड नहीं, तुम जाओ। निशी प्लीज ऐसे नहीं करो, मैं तुम्हें ऐसे घुट घुट के मरते हुए नहीं देख सकता। आई रियली केयर फॉर यू और आई नो यू आर गोइंग थ्रू अ क्राइसिस और यू नो आई वांटेड टू हेल्प। जोजो, मैं पापा की बेटी हूँ। आई डोंट केयर कौन क्या कहता है। That's good. You are very brave. But मिशी, फैक्ट तो फैक्ट है ना। पता है मैं लेटा हुआ सोच रहा था कि पता नहीं मिशी के पेरेंट्स कौन होंगे, क्यों फेंका उन्होंने कचरे में इसे, वो बहुत डिस्टर्ब हो रहा था इन सब बातों से मैं। जोजो, मैं अपने पापा की बेटी हूँ। तो हाइपर होने वाली क्या बात? तुम मुझसे बकवास क्यों कर रहे हो? शी आई केयर फॉर यू, हमदर्दी कर रहा हूँ तुमसे। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके फाइन मिशी, नहीं जाना तो मत जाओ, मुझ पे चीखने की जरूरत नहीं है, यू नो आई एम सेंसिटिव। जाओ यहाँ से। मर्जी तुम्हारी। हेलो पापा। हेलो बेटा। हेलो अंकल। हाय, क्या हुआ बेटा? पापा मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। इट्स पर्सनल पापा। सर मैं थोड़ी देर में हाजिर हूँ। नहीं शाबाश, तो बैठो। बोलो। पापा, अब हमारे पर्सनल मैटर्स इन मामूली वर्कर्स के सामने डिस्कस किए जाएंगे। ए मिस्टर, गेट लॉस्ट। बैठो तुम। मिशी बिहेव योरसेल्फ। जाओ वेटिंग रूम में मेरा इंतजार करो, मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ? गो प्लीज। मेरा बेटा, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि तुमसे ज्यादा पूरी दुनिया में कोई और इंपॉर्टेंट हो। बेटा, मुझे शावेज की सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ख्याल है। वो बहुत जीनियस और हार्ड वर्किंग शख्स है। मुझे ऐसे शख्स की काफी अरसे से तलाश थी। चलो ठीक है, फिर भी हमारी बेटी अगर हमसे खफा है तो इसके पापा कान पकड़कर इससे छोली कर लेते। हम छोली बेटा, माफ कर दो पापा को। पापा प्लीज। अरे मेरा बेटा, ये बात थी ना। बोलो। वो शावेज पापा बता रहे थे कि बेजी की तबीयत खराब है। हाँ उनकी तबीयत अब बेहतर है। तुम्हारी उनसे बात करा देता मैं, लेकिन सो चुकी हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज।
कल ही तो 10,000 रुपए रखे हैं मैंने, कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? अरे तो होने क्या लगा है, कभी रुपया गायब होते हैं, कभी ज्वेलरी। अच्छा तो ये शरारती की हरकत है। मेरी खामोशी दिन ब दिन इस बुढ़े चोर के हौसले बुलंद कर रही। तभी मैंने कल इसे अपने कमरे से निकलते देखा था। भाईजान, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आप भी कहेंगे ये हर वक्त किसी ना किसी से शिकायत ही रहती है इसको। हाँ बताओ जो बताने आई हो। बहुत जरूरी हो गई आपसे बात करनी। पानी सर से ऊपर हो चुका है। शिराती न जाने कब से आपके घर का सफाया कर रहा है और आपको पता ही नहीं चल रहा। तुम्हें गलतफहमी हुई है राफिया। शिराती पर मुझे अंधा एतमाद है। ये जो आपका अंधा एतमाद करना है ना, यही उसके हौसले बुलंद कर रहा है। चोरियां शुरू कर दी उसने, मेरे कमरे से भी चोरी शुरू कर दी। तुम्हारे लिए किसी पर भी इल्जाम लगाना बहुत आसान है राफिया। तुम अपनी चीजें खुद रख के भूल जाती होगी। शिराती ऐसा कभी नहीं कर सकता। मैं भी पहले यही समझती थी, लेकिन कल ही मैंने अलमारी में 10,000 रुपए रखे, उड़ा लिए किसी ने। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि शिराती ऐसा कभी नहीं कर सकता। भाईजान आप बुलाएं जरा उसे मेरे सामने, मैं अपने तरीके से पूछूंगी ना तो वो गल देगा। राफिया वो बहुत खुददार इंसान है, वो ऐसा कभी नहीं करेगा और ये इल्जाम सुन के तो वो वैसे ही मर जाएगा। आप मेरे सामने एक दफा बुला तो ले उसे, फिर देखिए कैसा कबूल करता है। राफिया बेवकूफी की बातें मत करो। वो दुनिया में बिल्कुल अकेला है, किसके लिए दौलत जमा करेगा वो? और सुनो, मुझसे जो तनख्वाह मिलती है ना उसको अक्सर वो चैरिटी में दे देता है। ये रखो और जोजो से कहो कि कल वो मेरा ऑफिस ज्वाइन करे। मुझे इत्तला मिली है कि वो आजकल बहुत पार्टियों पे पैसा लुटा रहा है। उसकी दोस्ताना, उसकी एनवायरनमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है, उसको समझाओ। ये तो आपने इतनी अच्छी खबर सुनाई, मैं तो सारी बातें भूल गई। जॉब पे जाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा, एनवायरनमेंट भी बदल जाएगा और दोस्त भी ठीक हो जाएंगे। मैं उसे ये खुशखबरी सुना दूं, है भाईजान? शुक्रिया बहुत बहुत। तुमने शावेज भाई से एक्सक्यूज किया? नहीं, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हुई सॉरी करने की। माय गॉड, मैंने तुम्हें कहा भी था कि मैरिड रिलेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। और फिर जरा खुद सोचो, उन्होंने भी तो तुम्हारी हमेशा सारी कड़वी कसीली बातें बर्दाश्त की है ना। नहीं सोनिया, वो बहुत ब्रेव है, बहुत बर्दाश्त और हौसला है उनके अंदर। मेरा बर्दाश्त तो कुछ नहीं है उनके बर्दाश्त के आगे। क्या तुम उनके बगैर रह सकती हो? नहीं, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती, सोच भी नहीं सकती। अच्छा, जब तुम उनके बगैर नहीं रह सकती तो फिर अपनी अना को खत्म कर दो, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारी सना परस्ती में वो कोई ऐसा फैसला कर बैठे जो तुम दोनों को जुदा कर दे। सोनिया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, तुम मेरी हेल्प कर दो। अच्छा चलो, मैं कुछ करती हूँ, तुम परेशान मत हो। ओके बाय। कैसी हैं आप मिसेस सरमत? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। कहिए क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? चाय, कॉफी? सिर्फ पानी। पानी प्लीज। थैंक यू जी। तो कहिए कैसे आना हुआ आपका? एक्चुअली शावेज भाई, मैं ये पूछना चाह रही थी कि अब आपका क्या इरादा है? किस बारे में? वो मिशी आपके साथ रहना चाहती है। मेरे साथ? मजाक अच्छा कर लेती हैं आप। ये मजाक नहीं है शावेज भाई, हकीकत है। आई नो, आपकी जो फ्रेंड है वो एडवेंचर बहुत पसंद करती है। जब तक लाइफ में कोई थ्रिल ना हो, एडवेंचर ना हो, मजा नहीं आता उनको। ये भी शायद इसकी कोई किस्म होगी। प्लीज शावेज भाई, ये कोई एडवेंचर या थ्रिल नहीं है, वो वाकई आपसे मोहब्बत करने लगी है। जी?
मोहब्बत। जी हाँ, बहुत चाहती है वो आपको। कब कैसे ये तो खुद उसे भी नहीं पता। देखिए मिसेस सरमद, आई एम सॉरी, ये जितनी भी बातें आपने की हैं, मैं इन सब जज्बों पर बिलीव नहीं करता। मेरा बच्चा, पर तुम तो कहती थी अल्लाह अपने बंदे को उसकी हिम्मत से ज्यादा नहीं आजमाता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? सब्र करो। पहले फर्रुख मुझे छोड़कर चले गए और अब मेरे जीने का सहारा मेरा बच्चा भी। सब्र के सिवा अब कोई चारा नहीं है। कैसे सब्र कर लूं? मैं अपने बच्चे को एक नजर देख भी नहीं सकी, पर अब मुझसे ज्यादा बदनसीब कौन सी माँ होगी? कौन सी माँ होगी बदनसीब? बहुत बदनसीब हूँ मैं। देखो, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। हाँ, सब्र करो। तुमने सब्र किया, सब्र का फल बहुत मीठा मिलेगा। अब मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। बशारत, 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 पानी ला दो। कहाँ है ये? ये कैसे हो सकता है शावेज भाई कि आपको मोहब्बत पर यकीन ना हो? मोहब्बत और नफरत को समझने का सेंस तो सब में होता है। ये अलग बात है कि आप समझ के भी ना समझ पाए। आई स्वेयर शावेज भाई वो आपसे बहुत मोहब्बत करने लगी है। प्लीज आप उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करें। देखिए मिसेस सरमद, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मैं एक प्रैक्टिकल इंसान हूं। मैंने उसके साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की है। अपनी अना, खुददारी, किसी भी चीज की परवाह नहीं की है मैंने। फिर भी उसको मेरा साथ नहीं चाहिए। अब जब मुझे उसका साथ नहीं चाहिए तो वो मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रही है? मैं उसे डिवोर्स देना चाहता हूँ। प्लीज शावेज भाई आप उसे एक बार माफ कर दें। अब उसे आपके सहारे की पहले से ज्यादा जरूरत है। क्या आप किसी और को पसंद करते हैं? मुझे वक्त ने कभी ऐसी कोई मोहलत नहीं दी। जब आपके नसीब में मिशाल की मोहब्बत लिखी थी तो आप किस तरह किसी और से मोहब्बत कर सकते थे? आप अपना टाइम वेस्ट कर रही है मिसेस सरमद। मैं और मिशी वो पंछी हैं जो किसी एक डाल पर बैठ ही नहीं सकते। हमारे रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। अगर आपके दिल में मिशी के लिए अच्छे जज्बात नहीं है तो आपने अभी तक उसे डिवोर्स क्यों नहीं दी? मिसेस सरमद, मिसेस सरमद, अब मैं क्या बताऊं आपको?
कभी अंकल की बीमारी ने तो कभी बीजी के ख्याल से मैं रुका हुआ था। Oh really? क्या आप इसी वजह से रुके हुए हैं? आपका क्या ख्याल है, और क्या रीजन हो सकता है? ये तो आप अपने दिल से पूछिए शावेज भाई। मैंने आपसे कहा ना, मैं एक बहुत जज्बाती आदमी हूं। लेकिन दिल तो आप रखते हैं ना शावेज भाई। प्लीज शावेज भाई, आप आखिरी बार मिशी को माफ कर दें। मैं वादा करती हूँ मिशी से आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे समझ में नहीं आता मिसेस सरमत, आप किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतने आराम से किस तरह से ले सकती हैं? प्लीज शावेज भाई, मैं मिशी को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आप अपनी बेजी की खातिर ही सिर्फ एक बार उसे मौका दे दें, सिर्फ एक बार। देखिए मिसेस सरमत, आप मुझे फोर्स मत करें प्लीज। मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ शावेज भाई। मैं आपसे अपनी दोस्त की जिंदगी की भीख मांग रही हूँ। मैं जानती हूँ वो इन दिनों बहुत अपसेट है। प्लीज शावेज भाई। उस दिन आपा ने कितनी सच्ची बात कही थी ना, जब असगर के बेटे का इंतकाल हुआ था, याद है? मुझे सब्र ही नहीं आ रहा था, लेकिन आपा ने मुझे समझाया कि सब्र करो। आपा ने कहा कि बेटा, हर काम में अल्लाह की कोई मसलहत होती है और हर दुख के पीछे कोई ना कोई खुशी छुपी होती है। सही बात है मम्मी, बाज़ बातें हमें वक्त पे ही समझ में आती हैं। अब देखें माशाल्लाह से आप फिर से दादी बनने वाली हैं। और असगर का मुस्तकबिल संवर जाएगा। हम यहाँ से जाते ही ना सबसे पहले उम्रे की सादत हासिल करेंगे। अल्लाह के हजूर गिड़गड़ा के अपनी बेटी के लिए दुआ करूंगी कि अल्लाह मेरी प्यारी सी बेटी को एक बेटा अता फरमा दे। कुछ पता भी है कि अल्लाह के घर में कोई भी दुआ रद्द नहीं होती। अम्मी, खाला हमीदा के लिए भी दुआ करना। हाँ बेटा, शुक्र है कि उस पीर से तुम्हारी जान तो छूटी ना। देखो तो सही, उस बेचारी हमीदा की बेटी को पता नहीं कहाँ लेके चला गया। वो बेचारी किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। हीरा के साथ होने वाली ट्रेजेडी का सुनकर बहुत दुख हुआ। अब कैसी है वो? बेहतर है, बस एक के बाद एक दुख ने उसे बहुत डिस्टर्ब कर दिया है। कभी कभी तो लगता है कि उसके दुख की वजह मेरी अपनी जात है। ना मेरी मंसूर से शादी होती, ना हीरा को अपनी बच्ची से महरूम रहना पड़ता। तुम ऐसा क्यों सोचती हो फरा? मैरिड होने के बावजूद तुमने बेवा जैसी जिंदगी गुजारी है। मम्मी की तबीयत आजकल ठीक है, अभी मिलवाती हूँ आपसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। समरा, मैंने इसे कहीं देखा है। जी, मैंने भी आपको कहीं देखा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहीं देखा है, मैंने कहीं देखा है, देखा है मैंने इसको। बेटे, ये कंडीशन हो गई है मम्मी की। जब तक इनको याद नहीं आ जाता, इनकी हालत सही नहीं होगी। असल में मेमोरी मेरी भी वीक हो गई है। थक गई भाई मैं तो। मॉम, हाँ, आपने शिकायत की उस बुड्ढे की अंकल से? की थी।
तो फिर अभी तक उसे लात मार के घर से निकाला क्यों नहीं? निकाल ही ना दें, फौरन उसकी हिमायत कर डाली। कहने लगे कि वो तो खुद अपनी आधी तनख्वाह खैरात करता है, वो क्यों चोरी करेगा। ओह माय गॉड, अंकल क्यों ट्रस्ट करते हैं ऐसे लोगों पर? क्या करूं, भाईजान की तबीयत ही ऐसी, नेचर ही ऐसी उनकी। इतने बड़े हातम ताई है ना वो, तो एक फैक्ट्री मेरे नाम कर दे कम से कम, क्या बिगड़ेगा उनका? वो गैर लड़की और फकीर शावेज को सब दे बैठे। वैसे सच बताऊं जो भाईजान का लंगड़े घोड़े जैसा बिजनेस है ना, इसको सरपट दौड़ाने में उस फकीर का ही हाथ है, मैं बता रही हूँ तुम्हें। अब आप उस फकीर की साइड लेंगी? खुदा ना करे मैं उसकी साइड लूं, तुम्हारे सामने ये बात कर रही हूँ, वरना दफा मैं क्यों उसकी साइड लेने लगी। तो क्या करूं मैं? आपके भाई को मैं और आप तो नजर ही नहीं आए, सब वो गैर लड़की और फकीर शावेज को जो दे बैठे हैं। अरे जो जितना माल भाईजान का तुम और मैं हड़प कर चुके हैं ना, इतना तो मिशी ने खर्च भी नहीं किया होगा सारी जिंदगी। पास्ट था वो, मैं फ्यूचर और प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ। सब्र कर, अब भी हम माल बना सकते हैं, अब भी माल बना सकते हैं। क्या होगा? आपके हाथ अलादीन का चिराग लग गया है। यही समझ लो जो भाईजान ने तुम्हारे लिए अपनी फर्म में जॉब निकाली है, जॉब। व्हाट? जो जॉब करेगा? नो वे मॉम, आपका दिमाग खराब हो गया? मैं उस फकीर के अंडर जॉब करूंगा? नो वे, मैं अपना खुद का बिजनेस करूंगा। अरे जो तुम तो बहुत बदल गए हो, तुम और बिजनेस करोगे? तुम्हारे वॉलेट में तो एक बड़ा नोट नहीं होगा। हवाओं से बिजनेस नहीं हुआ करता मेरे बेटे, हवाओं से बिजनेस नहीं होता। ये तो वक्त बताएगा। बता ही ना दे वक्त। समरा पूछ रही थी आज तुम्हारा, बहुत फिक्रमंद थी तुम्हारी तरफ से। हम दोनों का दुख भी तो एक जैसा है ना, हमसे हमारे बच्चे जुदा हुए हैं। हिरा, आज मेरी समरा की सास से मुलाकात हुई, काफी बेहतर लग रही थी, ड्राइंग रूम में आई, और तुम्हें पता है हम एक दूसरे को देख के लगा हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं, मगर ना वो मुझे पहचान सकी और ना ही मैं उन्हें। हाँ, समरा बता रही थी कि उसकी सास किसी वक्त में बहुत अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट थी, फिर अचानक उसका ज़हनी तवाज़ुन बिगड़ गया। गायनेकोलॉजिस्ट? मैंने कहीं उसको देखा है, पर कहाँ देखा है? कहीं तो देखा है, पर कहाँ देखा है उसको? मम्मी, खाना लग गया है। अपनी दोस्त से पूछो मैंने उसको कहाँ देखा है। मेरा सर दर्द कर रहा है। मम्मी, फराह चली गई है, कल चलेंगे उसके घर, आपको मैं हिरा से भी मिलवाऊंगी। फराह हिरा? कौन है फराह हिरा? कौन है फराह हिरा? फराह हिरा दोनों बहनें हैं। फराह हिरा, फराह हिरा। क्या हुआ? हेरा, ये तो वही डॉक्टर है जिसने तुम्हारा सिजेरियन किया था और तुम्हारा बच्चा मंसूर को भेज दिया था, हमसे कहा तुम्हारा बच्चा मुर्दा पैदा हुआ है। क्या? ये तुम क्या कह रही हो फराह? क्या तुम्हें यकीन है कि ये वही डॉक्टर है? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। शुरू में शनाख्त करने में मुझे थोड़ी दुश्वारी पैदा हो रही थी, लेकिन अब मुझे याद आ गया। चलो फराह, तुम अभी चलो मेरे साथ, मैं उससे जाकर पूछूंगी क्या कसूर था मेरा, किस बात का बदला लिया उसने मुझसे। वो डॉक्टर है, ये डायन, डॉक्टर है ये डायन। चलो फराह, तुम चलो मेरे साथ, अभी चलो। अच्छा हुआ आप लोग आ गए, मैं तो खुद आप लोगों के पास आना चाह रही थी। कहाँ है डॉक्टर साहबरा? मैं उससे मिलना चाहती हूँ, जाइए बुला कर लाइए उसे। जाइए। आराम से। उन्हें कुछ याद आ गया था तो उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई, अभी हॉस्पिटल छोड़ के आई हूँ। जी, अब तो उनकी मेमोरी काम कर रही होगी ना? फराह, आई एम सॉरी, मेरे पास वो वर्ड्स नहीं है कि मैं आपसे एक्सक्यूज कर सकूं।
देखिए, आपका कोई भी एक्सक्यूज मेरे दुखों का मदावा नहीं कर सकता। डॉक्टर साबरा ने जो मेरे साथ जुल्म किया है, उसकी सजा उसे खुदा भी देगा और कानून भी। सजा तो अल्लाह ताला कई बरसों से उन्हें दे रहा है। जो जुल्म उन्होंने आपके साथ किया है उस पर वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। क्या उनकी शर्मिंदगी मुझे मेरी बच्ची वापस लौटा सकती है? नहीं ना, तो फिर क्या फायदा? हेरा, आराम से बात करो। उन्होंने जो दौलत कमाने के लिए गुनाह किया था, उसकी सजा हमारी पूरी फैमिली को मिल रही है। उन्होंने तुम्हारी गोद उजाड़ी और उनकी बहुओं की गोद अब तक उजड़ती रही है। उनके गुनाहों की सजा हम लोग भुगत रहे हैं। ऐसा तो होना ही था। वो कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्लीज समरा, हेरा इस टाइम बहुत जज्बाती हो रही है और मैं नहीं चाहती कि हम लोगों के दरमियान कोई भी बदमज़गी हो। मैं जानती हूँ एक माँ अपने बच्चे के कातिल को कभी माफ नहीं कर सकती, मगर यकीन करो हीरा, मम्मी ने जो जुर्म किया था उसकी सजा में वो आज तक मुब्तला है। उनका करियर तो बहुत साल कबल खत्म हो गया था। शायद शैतानी बहकावे में आकर वो गुनाह कर बैठी, मगर उनके ज़मीर ने उन्हें अपनी जहनी परेशानी में मुब्तला रखा, जिसमें वो अब भी मुब्तला है। देखिए, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन मैं उस जालिम औरत को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। साडा यार जो है, कुछ भी होवे ते साडा प्यार जो है। ओ बाबा, उठ। और ये कोई सोने की जगह है? उठ जल्दी कर। पहले इस गली में बहुत वारदातें हो रही हैं, हम पहले ही परेशान हैं। उठो उठो। तो पता नहीं कहां से आ जाते हैं मुंह उठा के। ओ बाबा, और इतनी देर लगाएगा ना तो यही सुबह हो जाएगी। उठो। निकल यहाँ से जल्दी जल्दी, फटा खाओ। शाहबाज बेटा, मैं सोच रही थी कि जरीना, असगर और सानिया के शारजा जाने से पहले एक दावत ना कर लें। इसी बहाने हम सब मिलके बैठ लेंगे और बातें हो जाएंगी। पता नहीं बेटा, फिर सालों बाद मिले या ना मिले, क्या कह सकते हैं। अच्छा, तो उदास हो रही हैं आप? एक काम कीजिए, खाला जान से कहिए कि आज रात का खाना वो हमारे साथ खा लें।
हाँ ये भी ठीक है। लेकिन जरीना के दूर जाने से बहुत उदास हो गई हूँ मैं। पहली बार दूर जा रही है ना वो मुझसे। बीजी आप क्यों उदास हो रही है? मैं आपको उनके पास लेके जाऊंगा ना शारजा, और वैसे भी वो वेकेशंस पे आएंगे हमसे मिलने। हाँ वो तो सब है, क्या करूं, दिल है ना। एक काम करते हैं, चल के खाने का कुछ ऑर्डर दे देते हैं रात के लिए, और उनके लिए कुछ शॉपिंग कर लीजिएगा। सही है? हाँ ये ठीक है, मैं पर्स लेके आती हूँ। चलो। अब कोई बड़ा हाथ मारना पड़ेगा, इन छोटे मोटे कामों से अपना पेट नहीं भरता। ठीक है, तो फिर किसी बैंक में डकैती मार लेते। एक आइडिया, बैंक में सिक्योरिटी होती है, कितना रिस्की है ये? रिस्की? प्यारे तू अपने घर में ही चोरी किया कर, अम्मा के पर्स से। तो सोच रहा हूं मैं, क्या प्लान कर रहा हूं, जैसे तैयार हो जाएगा बता दूंगा। लेकिन वहां से नोट बहुत आने वाला है। सिगरेट दे। डिस्प्ले पे देखेंगे तो सही, देखेंगे नहीं पता ही। वो फोन आ रहा है, बीजी आप जरा देखेंगे मैंने मैसेज। हाँ क्या हुआ? हाँ तो करा लो उससे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुनो मैं तुम्हें थोड़ी देर में कॉल बैक करता हूँ, ठीक है? ओके अल्लाह हाफ़िज़। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। और लगता है कि आप हमारे घर का रास्ता भूल गए। नहीं वो एक्चुअली मैं आजकल अपने नए प्रोजेक्ट में बहुत बिजी था, तो बिल्कुल टाइम नहीं निकाल सक रहा था। अच्छा आइए ना मैं आपको अपनी बीजी से मिलवाता हूँ। बीजी ये है फरहान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है फरहान? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बेटा शावेज, किसी दिन बीजी को हमारे घर लेके आइए ना। हाँ बिल्कुल जरूर। मैं नहीं आऊंगी, क्यों नहीं आऊंगी? बल्कि आप ऐसा करें ना, कल हमारे यहाँ एक छोटी सी दावत है, तो अपनी फैमिली को लेकर आए, अच्छा लगेगा। देख लिया बीजी ने आपसे रिश्तेदारी बना लिया, तो किसी किस्म का कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा। भैया आप इतनी मोहब्बत और खुलूस से कह रही हैं, मैं आने की पूरी कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं करेंगे आप आएंगे। सुना आपने? ओके जरूर आऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। ओके देख अच्छा खानदान के पसंद आया? यहाँ तो कुछ अच्छा नहीं है, देखो अंदर देखो। सुनो तुम बोर नहीं होती रोजाना एक ही पोज में बैठे बैठे? नहीं मतलब इंसान थोड़ा सा मुस्कुरा भी लेता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते हो? नफरत हो गई है मुझे तुम्हारी परछाई से भी, नहीं देखना चाहती हूँ मैं तुम्हें। सुनो मैं भी कोई तुम्हारे इश्क में मुब्तला होकर तुम्हें यहाँ नहीं लाया हूँ। कुछ वादे थे जो अज़ाब बन के मेरे गले में पड़ गए बस। तो छुड़ा लो अपनी जान और बख्श दो मेरी जान। जिस दिन इन वादों की जंजीरों से मैं आजाद हो गया, उस दिन ऐसा जाऊंगा कि कभी पलट के वापस नहीं आऊंगा तुम्हारी जिंदगी में। तुमने अपनी बात सच कर कर दिखाई मुझे, एक बार भी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ मैं, प्लीज लौट आओ शावेज। बशारत, बशारत कहाँ रह जाता है ये? बशारत। जी साहब। जी साहब। कहाँ होते हो तुम? कितनी बार कहा है कि काम होते हैं मुझे, मेरे आसपास रहा करो। वो साहब मैं भी काम में लगा हूं साहब। काम? सब पता है मुझे तुम्हें क्या काम होते हैं।
और ये क्या लाए हो तुम मेरे लिए? तुम्हें पता है कि मैं स्पाइसी खाने नहीं खा सकता। साहब, आपकी भी समझ नहीं आती। कभी आप कहते हैं कि नमक तेज हो गया, कभी कहते हैं कि मिर्चें तेज हो गई। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? बक बक मत करो। ये ट्रे उठाओ और लेके जाओ इसे यहाँ से। तो काम नहीं आता, ऊपर से बातें सुनाते हो मुझे। आज कोई नहीं है मेरा। मैं तन्हा हूं तो ये 2 टके का नौकर भी मुझे आंखें दिखा रहा है, वरना इसकी जुर्रत न थी। हेरा, तुम डॉक्टर साबरा को माफ कर दो, इससे तुम्हें दिमागी सुकून मिलेगा, और इरफान को भी माफ कर दो। क्या फरा, मैं अपनी बेटी के कातिल को माफ कर दूं? जरा सोचो हेरा, जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया था वो अपनी सजा खुद भुगत रहे हैं। और इरफान आया था ना तुमसे माफी मांगने। सब कुछ होने के बावजूद आज वो बेसहारा और बेसुकून है। और डॉक्टर साबरा, उन्होंने तुम्हारी गोद उजाड़ी थी ना, आज उनके खानदान का नाम रोशन करने वाला कोई वारिस नहीं है। ये सब उनकी तकदीर थी, मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा। ये उनकी तकदीर नहीं, ये तुम्हारे सब्र का फल था। तुमने ऐसा नहीं चाहा था, लेकिन हमारा रब इंसाफ करने वाला है ना, वो अपने साबिर और शाकिर बंदों का खुद इंतकाम लेता है। लेकिन फरा, मैं इतने आला ज़र्फ की मालिक नहीं हूं कि अपने दुश्मनों को माफ कर दूं। तो हेरा, तुम फिर नाशुक्री हो। प्लीज फरा, माफ करना हमारे रब को बेहद पसंद है हेरा। और डॉक्टर साबरा, उनसे क्या बदला लेना, उनके लिए खुशी गम एक जैसा है। और इरफान, कैंसर के लास्ट स्टेज पर है वो, और जब तुम उस दिन गुस्से में उठकर गई थी ना, तब उसने मुझे बताया था कि वो तुम्हें ढूंढता इसलिए फिर रहा है कि मरने से पहले तुमसे माफी मांग सके। एनीवे, आज मैं ग्रोसरी लेने गई थी तो शाहवेज और उसकी मदर से मेरी मुलाकात हुई। बहुत ही नाइस खातून है वो। डिनर पे इनवाइट किया उन्होंने आज हमें। ठीक है, तुम चली जाओ, मेरा कहीं जाने को दिल नहीं चाह। हेरा, तुम्हारा दिल कब चाहता है? और मैं तो आज तुम्हें लेकर ही जाऊंगी। बीजी, आप यहाँ अंदर क्या कर रही हैं? सब आपका पूछ रहे हैं। हाँ, तुम चलो ना, मैं आ रही हूँ। और वो तुम्हारे मेहमान नहीं आए अभी तक, फोन करके मालूम करो कितनी देर है। हाँ, मैंने उनको फोन करके पूछा था, घंटे 1.5 घंटे में आ जाएंगे इंशाल्लाह। चलो इंतजार कर लेते हैं। तुम एक बार फिर से फोन कर लो ना उन्हें। अच्छा, कर लेता। हेरा, हम लोग बहुत लेट हो गए ना, वो लोग क्या सोच रहे होंगे? यार, किस मुश्किल से ट्रैफिक से निकल कर आए, पता नहीं हमारा ये सिस्टम कब ठीक होगा। मेरा तो ख्याल है इतनी लेट डिनर पे जाना अच्छी बात नहीं है, वापस चलते हैं। क्या ख्याल है? ठीक कह रही हो तुम। मेरा भी यही ख्याल है कि हमें शावेज को कॉल करके बता देना चाहिए। अबे बुड्ढा मर गया, तुमने बुड्ढे को मार दिया। मर गया? अरे ये गाड़ी वाले बुड्ढे को मार दिया। ये गाड़ी वाले गरीबों को रोन ना समझते। नहीं नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये खुद सामने। भाई आप हमारे साथ हॉस्पिटल चलें। आराम से गाड़ी में बैठो। कहाँ रह गए यार? भाभी, आपने वैसे सही क्लास ले ली अपने मियाँ की। देवर जी, ये बहुत जरूरी होता है। अगर बीवियां इस तरह से शोहरों की क्लास ना लेना, फिसलने लग जाते हैं।
आप नहीं समझेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल समझ गया हूँ। बल्कि बहुत अच्छा हुआ आपने उनकी क्लास ले ली। मुझे इतना यकीन है कि वो जिंदगी में कहीं पे भी लेट नहीं पहुंचेंगे। बस जो बात कहने आई थी वो मैं भूल गई। हमने खाना लगा दिया मगर अभी गेस्ट नहीं आए अभी तक। हाँ, वो पता नहीं, सबने कहा तो था कि टाइम पे आएंगे, अब तक वो पहुंचा नहीं। तो एक काम करें ना, आप कॉल कर ले उनको। कॉल कर लूं? कॉल कर लेते हैं। फोन ही नहीं उठा रहे, लगता है रास्ते में होंगे। आ जाएंगे। और बताइए क्या बनाया आपने? बहुत कुछ बना है। अच्छा मैं काम करती हूँ, मैं उनकी थोड़ी सी मदद करती हूँ। ओके। अल्लाह खैर करे, ना मालूम कौन है, बस कोई सीरियस मामला ना हो जाए। लेकिन फरा गलती तो इसी की थी ना, अचानक से कार के सामने आ गया। तो अल्लाह भला करे उस नेक आदमी का जिसने गवाही देकर हमें बचा लिया, वरना न जाने लोग हमारा क्या हाल करते। और हुलिये से तो बहुत ही गरीब लग रहा है, एक टांग से भी माजूर है। लेकिन फरा मेरा दिल तो बहुत घबरा रहा है। खुदा न खास्ता अगर पुलिस केस बन गया तो? कैसी बातें कर रही हो, अल्लाह ना करे। और हमारे पास गवाह भी तो है ना। तुम घबराओ नहीं। आओ ऊपर चलते हैं। शावेज, खाना कैसा था? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ शावेज। अगर आप साथ होती तो खाने का मजा और भी दुबारा हो जाता। आप जानती हैं आपकी पसंद की सारी डिशेस ऑर्डर की थी। अच्छा ना, मैं खा लूंगी। शावेज, जो मैं समझा रही हूँ उसे समझने की कोशिश करो। मैंने पूरी दुनिया देखी हुई है बेटा, मैं सब जानती हूँ। बीजी, मैं हकीकत पसंद नहीं, बुज़दिल नहीं हूं कि चीजों से इस तरह से भागूंगा मैं। और उस लड़की के साथ रिश्ता निभाने की मैंने हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन शावेज, तो मुझे बता रहे ये सब कुछ मेरे सामने है। मुझे पता है तुमने कोशिश की, मगर बेटा देखो, अगर तुम अपने रिश्ते में अना को ले आए ना तो सारी जिंदगी सिर्फ पछतावा रह जाएगा। इतनी अच्छी पार्टी के बाद इतनी कड़वी बातें करेंगे आप मुझसे? शावेज, मेरी बात को समझने की कोशिश करो बेटा। मैं बहुत परेशान हूं। मैं सब समझता हूँ बीजी। आप अपने घर से किसी को बुलवा लीजिए। जी अच्छा। मैडम, आप अपने घर से किसी मर्द को बुला लीजिए, शायद जरूरत पड़ जाए। मर्द? हमारा है ही कौन जो हमारे लिए दौड़ा चलाएगा? शावेज। अच्छा तुम घबराओ नहीं, मैं शावेज को कॉल कर देती हूँ। हाँ ठीक है। हॉस्पिटल? क्या? मैं आता हूँ। जी भाई साहब, बुलाया था आपने? हाँ राफिया, एक हफ्ता पहले मैंने तुमसे कहा था कि जोजो को ऑफिस भेजो। पूरा हफ्ता हो गया वो ऑफिस नहीं आया। वो भाई साहब, जो असल में कह रहा था कि वो अपना बिजनेस करेगा। क्या मतलब अपना बिजनेस करना चाहता है? असल में भाईजान, मेरा बेटा बहुत खुददार है। वो कहता है मैं अपना बिजनेस करूंगा, किसी की उंगली पकड़ के नहीं चलूंगा, अपने पैरों पे खुद खड़ा होऊंगा। कौन सा बिजनेस करना चाहता है वो? आपको तो पता है भाईजान, हमारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है। कुछ रकम हाथ में हो तो कुछ सोचें, इसके अलावा क्या सोच सकते हैं?
अच्छा, उससे पूछो कितने पैसे चाहिए उसको बिजनेस के लिए। शुक्रिया भाईजान, बहुत बहुत आपका। काफिया, कोई शुक्रिया की जरूरत नहीं है। तुम मेरी बहन हो और ये मेरा फर्ज है, चाहे तुम मानो या ना मानो। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जाके जोजो को बताती हूँ। अरे बेटा, अच्छा वो आप आ गए। हीरा तो बहुत घबरा रही है। नहीं, परेशान होने की बात नहीं है। वो डॉक्टर कह रहा था कि ये पुलिस केस है। अरे कुछ नहीं, बस इनकी मामूल की कार्रवाई होती है, इसमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं। आप लोग घर जाए, मैं यहाँ पे सब हैंडल कर लूंगा। नहीं बेटा, इस तरह हम तुम्हें अकेले छोड़ के यहाँ नहीं जा सकते। बेटा फरा बिल्कुल ठीक कह रही है। आप प्लीज डॉक्टर से मालूम करके आए कि जख्मी की हालत अब कैसी है। मैं पता करता हूँ। बैठे प्लीज। थैंक यू। मामूली इंजर्ड है, परेशानी की कोई बात नहीं है। मैंने इनकी ड्रेसिंग कर दी है। अल्लाह का शुक्र। देखिए डॉक्टर साहब, सारी पेमेंट मैं करूंगा, तो ख्याल रखिएगा कि इलाज में किसी किस्म की कोई कमी पेशी नहीं आनी चाहिए। इंशाल्लाह। थैंक यू। तसल्ली हो गई आप? उस शख्स ज्यादा गहरी चोटें नहीं आई। वैसे आपने अच्छा किया जो चश्मादीद गवाह को अपने साथ न लिया। हाँ बेटा, अल्लाह उस शख्स को खुश रखे, उसने हमारी बेफर्जी से मदद की है। बिल्कुल। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अगर ये मामला सीरियस हो जाता तो पता नहीं क्या होता। देखिए आंटी, आपको बहुत हौसले से काम लेने की जरूरत है। आप माशाल्लाह से एक ट्रस्ट चला रही हैं और इस तरह से अगर आप घबराएंगी तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो, पर मेरा बिलीव है कि वक्त सब कुछ सिखा देगा। इंशाल्लाह। सर, पेशेंट को होश आ गया। आइए। पता नहीं किसका फोन आया था, इतनी जल्दी में चला गया शावेज। आप परेशान ना होगा जी, अभी आ जाएंगे साहब। उसके दोस्त भी तो नहीं आए ना, पता नहीं क्या वजह भी होगी। एक तो जरा जरा सी बात पे मेरा दिल बैठ जाता है। सब खैर होगी। अब वो सायराबाजी रुक रही थी, आपने उनको भी नहीं रुकने दिया। उनकी मौजूदगी में आप खुश रहती हैं ना? हाँ मुझे पता, मैं खुश रहती हूँ, मगर वो जरीना इसी हफ्ते जा रही है ना, तो मैंने सोचा चलो कुछ दिन वहां रह ले, तो उसने यही रहना है। अच्छा तुम काम खत्म करो, जरा देख के आती हूँ। शावेद साहब, पुलिस को गवाह ने बयान दे दिया है, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, आप मेरे साथ चलिए। आप चलिए, मैं आता हूँ। अब कैसी तबीयत है इनकी? अब ठीक है, बेहतर है। चलो हीरा। फरा, फरा, मंसूर भाई यहाँ और इस हालत में?
वो तो साउथ अफ्रीका चले गए थे ना। मेरा घर चलो। लेकिन शावेज क्या सोचेगा, उसे तो आने दो। वो क्या सोचेगा मुझे बगैर बताए यहाँ से चले गए? मैं उससे फोन करके बता दूंगी कि मेरी तबीयत खराब हो गई थी, तुम घर चलो। लेकिन फरहान मेरी बात तो सुनो। कैसी तबीयत है बाबा? कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अल्लाह का करम है साहब, अब बेहतर है। आप कौन है साहब? मैं शावेज हूं। खुश रहें साहब। ये जो खातून अभी गई हैं, ये आपकी कौन है साहब? ये मेरी आंटी हैं। इन्हीं की कार के साथ आपका एक्सीडेंट हुआ था। डॉक्टर ने कहा है कि बहुत जल्द आपको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे। बाबा जी, आप अपने घर पे इन्फॉर्म कर दें, किसी को बता दें, सब परेशान हो रहे होंगे। साहब, ना घर है और ना घर वाले। ओ, आई एम सॉरी। तो बाबा जी आप कहाँ रहते हैं फिर? अल्लाह की जमीन बहुत बड़ी है साहब, जहां रात हो जाती है वहीं सो जाता हूं। मॉम मुझे 5,000 रुपए चाहिए फौरन। क्या हो गया जोजो? अभी कल ही तो तुम मुझसे 2,000 रुपए लेके गए हो। मॉम आप मुझसे हिसाब किताब करेंगी अब? 2,000 रुपए की औकात क्या होती है? औकात क्या होती है? तुम कमाओ तो तुम्हें पता चले कि औकात क्या होती है। पर तुम्हारा तो मुझे कमाने का कोई इरादा ही नहीं लगता। रोजाना तुम्हारे मामू से उल्टा सीधा झूठ सच कह के तुम्हारे लिए पैसे लेती हूँ। पैसे दरख्तों में नहीं लगते, पर तुम्हें क्या पता, तुमने तो कमाने का इरादा ही छोड़ रखा है। मॉम इतनी जायदाद है, मामू को अकेले हड़पने नहीं दूंगा, अपना हिस्सा लूंगा मैं। पर हाथ पे हाथ रख के बैठने से कुछ नहीं हुआ करता। मॉम हो जाएगा सब जब टाइम आएगा, आप परेशान मत हो और मुझे 5,000 दे, मैं लेट हो रहा हूँ। बहरहाल मेरे पास और कुछ नहीं है। ना खराब पैसे दे दे, पैसे दे दे, पैसे दे दे, कमाने पड़े तो पता चले। बीबी जी, खाना लगा दिया है, खा लें। भूख नहीं मुझे। खैरियत तो है ना बीबी जी? आपकी तबीयत ठीक है? जैतून, मैंने कहा ना मेरा मूड नहीं है। भूख लगेगी तो बता दूंगी। इतनी देर भूखा रहना सेहत के लिए ठीक नहीं होता बीबी जी। मैं कुछ देर बाद दोबारा खाना लगा दूंगी, आपको खाना पड़ेगा। अच्छा, शाम तक? चलिए ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा वो बीजी आ गई यहाँ, आपसे कुछ मशवरा करना था। हाँ हाँ बोलो। मैं ये सोच रहा था कि आज बाबा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगे। ना उनका कोई घर है, ना फैमिली है, कहाँ दर बदर की ठोकरें खाएंगे वो। बीजी क्या ये मुमकिन है मैं उनको यहाँ ले आऊं? कम से कम दर बदर की ठोकरों से तो बच जाएंगे वो। शाबाश, एक तो तुम्हें हर पे तरस बहुत जल्दी आ जाता है। अरे बेटा, हमदर्दी करना अच्छी बात है, मगर पहले यकीन और एतमाद तो कर लो कि वो जो कुछ अपने बारे में कह रहे हैं वो सही है। पता नहीं बीजी, मुझे उनके चेहरे पर एक अजीब सी तकलीफ और बेबसी नजर आती है। मेरा दिल कहता है कि वो जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल सच है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर मुझे तुम्हारे इरादे पे कोई इतराज नहीं, ले आओ उन्हें घर। शुक्रिया बीजी।
चला जल्दी बस, ओड़ 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 ओड़। चल मोबाइल निकाल चल। चल 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 पर्स दे। देखो फराब, तुम हो तो मैं हूं, और तुम तो मुझे जीने का दर्द दिया करती थी। अब खुद क्या कर रही हो? बीबी जी खाना लगा दिया है मैंने। ठीक है, आ रहे हैं हम लोग, चलो आओ। जाओ तुम खाना खा लो। देखो फराब, अगर तुम नहीं खाओगी ना तो मैं भी नहीं खाऊंगी। हेरा, बच्चों की तरह जिद मत करो, और अब उस इंसान का मेरे सामने जिक्र भी मत करना। मुझे मलाल तो इसी बात का, जब तकदीर ने उसको मेरी जिंदगी से निकाल ही दिया था, तो फिर दोबारा मेरे सामने आके वो खड़ा हो गया। अच्छा ठीक है, अब आओ, खाना ठंडा हो रहा है, चलो आओ। आइए, आराम से देख के आइएगा। आइए। आपने मेरा बड़ा ख्याल रखा है साहब, मैं आपको अपनी हर दुआ में याद रखूंगा। अगर आप मुझे साहब ना कहें, बेटा कहें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बेटा, भला मुझ जैसा हकीर, फकीर, बेसहारा, बेकाज शख्स आप जैसे साहिब हैसियत इंसान को बेटा भला किस तरह कह सकता है? देखिए, ये जो मर्तबा है, हैसियत है, ये सब कुछ इंसानियत से बढ़कर नहीं है। इस दुनिया में हर चीज इंसानियत से कमतर है। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा, अल्लाह तुम्हारा भला करे बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बाबा जी, आप मेरे साथ घर चले ना प्लीज। नहीं बेटा, ये मुमकिन नहीं है। मैं घर में रहने काबिल नहीं हूं। तुमने जो मेरे साथ किया ये बहुत है बस। इनकार करके आप मेरा दिल तोड़ रहे हैं। बेटा, मैं इस लायक नहीं हूं कि मुझे घर में रखा जाए। हाँ, एक मेहरबानी कर दो बेटा मुझ पर। हाँ बाबा बोलिए। अगर कहीं चौकीदारी की कोई नौकरी दिलवा दो तो बड़ा एहसान होगा तुम्हारा। अच्छा, तो नौकरी करेंगे आप? हाँ बेटा, बड़ी मुश्किल से खुददारी को समझ सका हूं मैं। सारी जिंदगी हाथ फैलाया है मैंने, अब इन हाथों को उस परवरदिगार के आगे फैलाना चाहता हूं मैं, सिर्फ उस परवरदिगार के आगे।
चलिए बाबा, आप समझिए कि आपको नौकरी भी मिल गई है और रिहाइश भी। आइए। अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटा। खुद को लुटा के हम सरे बाजार तमन्ना किस किस तरह हुए हैं रुसवा तेरी उल्फत में। ये क्या कर रही हो तुम? शावेज को कॉल कर रही हो? क्या कहोगी उससे? अपनी बेताबियों के किस्से सुनाओगी? बताओगी उसे कि उसकी मोहब्बत की खातिर पागल हो गई हो, उसके बगैर जी नहीं पा रही हो? निशी, ये सब सुनकर वो हंसेगा। एतबार कब है उसको तुम्हारी बात पर? तुम उसके लिए कल भी नाकाबिल थी, तो शायद आज भी हो, और शायद हमेशा रहोगी। क्या करूं मैं? शावेज के बगैर मैं मर जाऊंगी। उस संगदिल शख्स के सामने गिड़गिड़ाने से बेहतर है कि मैं अपनी मोहब्बत की आग में खुद जल मरूं। बशारत, बशारत, बशारत। जी साहब। कहां रह जाते हो तुम? कितनी बार कहा है कि मेरे आसपास रहा करो। साहब वो आपके लिए खाना बना रहा था, देर हो जाती तो आप गुस्सा करते हैं। हट हराम हो गए हो तुम। अच्छी तरह जानता हूं मैं कि कितनी देर लगती है खाना बनने में। मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो तुम। साहब आप हर वक्त मेरी बेइज्जती करते रहते हैं। जितनी खिदमत मैं आपकी करता हूं इतनी तो मैं अपने बाप की भी नहीं करता। बकवास बंद करो। ऐश कर रहे हो तुम इस घर में। इतनी ऐशी तो तुमने अपने बाप के घर में भी नहीं की होगी। जाओ और मेरे लिए सूप बना के लाओ। जी साहब। और जल्दी लाना, सोबत जाना वहां जाके। बैठिए बाबा, आराम से आराम से। ठीक है? भाई साहब, इस घर को आप बिल्कुल अपना घर समझें और जिस चीज की भी जरूरत हो बिना तकल्लुफ मांग लें। शुक्रिया बाजी, आपकी ये मेहरबानी क्या कम है बाजी कि मुझ जैसे बेसहारा को एक ठिकाना मिल गया सर छुपाने के लिए। आप लोग इंसान नहीं फरिश्ते हैं बाजी, फरिश्ते। वरना कौन किसी को अपना समझता है। ऐसी बात नहीं है बाबा, इंसान ही इंसान के काम आता है। नहीं बेटा, इंसान ही तो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। किसी को अमान नहीं, रिश्ते भी बनावटी हैं। पैसे की हवस ने इंसान की आंखों पर पट्टी बांधी है बेटा, पट्टी बांधी है। अच्छा भाई, छोड़ देना पुरानी बातों को। जो कुछ भी आपके साथ गुजरा है भूल जाए। अब यूं समझें कि आज से आपकी जिंदगी शुरू हुई है। हम कोशिश करेंगे कि आपको कोई तकलीफ ना हो, बस खुश रहें। शुक्रिया बाजी। जी हाँ बाबा, अब आप यहाँ पर आराम से रहिएगा। आप लोगों को खुदाफिज कहने आई थी। हम लोग लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं। सुबह मॉर्निंग की फ्लाइट है हमें। अच्छा, ये अचानक शिफ्टिंग का प्रोग्राम कैसे बन गया? क्या सब लोग जा रहे हैं? हाँ, मम्मी का अब दिल नहीं लगता यहाँ पे। माइंड ना करे तो एक बात पूछूं?
आप यही पूछना चाहती हैं ना कि मैंने उन्हें माफ कर दिया या नहीं? तो मैंने उन्हें माफ कर दिया। बस अब दुआ ये करें कि अल्लाह भी उन्हें माफ कर दे। थैंक यू सो मच हीरा, आपने हम लोगों पे बहुत बड़ा एहसान किया है। नहीं समझा, इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं, बस दुआओं में याद रखिएगा। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। Hey babes, यहाँ बैठी क्या कर रही? देख नहीं रहा है। ये हर वक्त गुस्सा तुम्हारी नाक पे क्यों रहता है? प्लीज जोजो, बोर मत करो मुझे, जाओ यहाँ से। अच्छा लिसन, अच्छा लेट्स गो टू वन ऑफ योर फेवरेट रेस्टोरेंट, चाइनीज खाते हैं आज। मेरा कोई मूड नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। मिशी चला तो मैं यहाँ से जाऊंगा, लेकिन तुमने जिस इंसान के लिए अपने आप को बॉन्ड करके रखा है ना, वो वहां अय्याशियां कर रहा है। अय्याश है वो। शट अप जोजो, ये मेरा पर्सनल मैटर है, स्टे आउट ऑफ इट। औकात मालूम होने के बावजूद वही अकड़। तुझे तेरी औकात ऐसी याद दिलाऊंगा, सारी अकड़ निकल जाएगी। खुद को लुटा के क्या करूं मैं, समझ ही नहीं आता। जितनी कोशिश तुम्हारी तरफ आने की करती हूँ, तुम कोई ना कोई ताना दे देते हो मुझे। कब तक अपने दिल को बहलाऊं, तसल्ली दूं? तुम्हारा एटीट्यूड सिर्फ ये साबित करता है कि तुम्हारे और सायरा के दरमियान कुछ है। Because you don't care about me, शावेज। किसी डोर की बंधी पतंग की तरह तुम्हारी तरफ खिंचती चली आ रही हूं मैं। बड़ा रश लगाया हुआ शावेज ने। किधर है भाई शावेज, किधर है? ओह हेलो जोजो। हे शेवी, क्या हाल है? I'm good, how are you? अच्छा ऑफिस है यार। हाँ बस एसी कम चल रहा है थोड़ा। हाँ तो समझाया तुम्हें। हाल है। थैंक यू। आओ मैं तुमको तुम्हारा ऑफिस में। मेरा ऑफिस? ये रहा आपका कमरा, कैसा लगा? शेवी एसी नहीं है। I don't know, लैपटॉप है नहीं, मिल जाएगा। स्टैंडर्ड से मेरे मैच नहीं कर रहा, बहुत छोटा है कमरा। कमरा छोटा बड़ा नहीं होता है, इंसान का काम उसे छोटा बड़ा बनाता है। आप अच्छा काम कीजिए, मेहनत कीजिए, बड़ा रूम भी देंगे आपको। बहुत अच्छी बात की, छोटा बड़ा। हाँ वेरी वेल सेड, या थैंक यू। आप यहाँ पे वेट कीजिए, मैं नादिया को अंदर भेजता हूँ, आपको काम बताएगी। श्योर, ओके, थैंक यू शेवी। व्हाटएवर, छोटा बड़ा नहीं होता, इंसान से काम से बड़ा छोटा। मेरा है ऑफिस, सब कुछ मेरा होना चाहिए। कोई बात, टेम्पररी बैठा हुआ है, भगा दूं, सब जो गई। पापा कल हम रवाना हो जाएंगे, लेकिन सायरा की वजह से मुझे बहुत परेशानी लगी हुई है। कैसी बातें कर रही हो जरीना तुम? सायरा की फिक्र करना छोड़ दो, वो मेरी बेटी है, तुम्हारी नहीं। मैं जानती हूँ पापा कि मुझसे ज्यादा सायरा से आप प्यार करती हैं, लेकिन इस बात का डर है कि लोग क्या कहेंगे। शावेज की बीवी भी यहाँ नहीं है, वो नाराज होके गई हुई है। कहीं इख्तलाफ की वजह लोग सायरा को ना समझने लगे। कितनी फजूल बात कर रही हो तुम जरीना, लोग ऐसे क्यों सोचेंगे? और फिर उनके दरमियान ऐसी कोई बात है ही नहीं। कमाल करती हो तुम भी। लोगों की जुबान कौन पकड़ सकता है? और फिर आजकल तो लोग कहानियां बनाने में फख्र महसूस करते हैं। जरीना तो बनाने दो कहानियां उन्हें, हमें क्या परवाह। और फिर मेरा बेटा और मैं, हमारा दिल बिल्कुल साफ है, बनाए कहानियां लोग। कमाल करती हो, कैसी बात कर रही हो तुम? भाई साहब, भाई साहब, ये बताएं जरा, ये मामला कब तक यूं लटका रहेगा?
कौन सा मामला? भाई वही मिशी का मामला। वो कब तक शावेज के नाम पे जिंदगी गुजारेगी अपनी? और एक बात बता दूं, शावेज को जरा परवाह नहीं है मिशी की, वो किसी और लड़की के चक्कर में है। राफिया, शावेज कैरेक्टरलेस लड़का नहीं है, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। भाई साहब, इंसान को ना रूप बदलते देर नहीं लगती, और फिर जब इंसान के पास ढेरों पैसा आ जाए ना, तो किरदार और आंखें बदलने में भी कतई देर नहीं लगती। राफिया, मैंने भी दुनिया देखी हुई है, मुझे भी इंसान की शनाख्त है। शावेज को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अच्छा तो फिर एक बात बताइए, क्यों छोड़ के बैठा हुआ हमारी मिशी को, क्यों भला? देखो राफिया, ये इन दोनों का आपस का मामला है जिसमें मैं भी इंटरवीन नहीं करता हूँ। और हाँ सुनो, तुम्हें इस मामले में पढ़ने की जरूरत नहीं है, समझ गई तुम? सर आपको कुछ चाहिए? तुम क्या? मतलब ये कि वहां से निकल आई तुम, क्यूरियोसिटी हो रही थी, नाम नहीं बताया। नादिया। नादिया, कितना खूबसूरत नाम होता है ना वैसे नादिया, लेकिन उससे ज्यादा खूबसूरत तुम हो, प्रीटी गर्ल। हाँ सर आपको कोई काम है? बॉस काम नहीं करता, मैं इस ऑफिस में बॉस हूँ, और जो बॉसेस होते हैं ना उन्होंने मुलाजिम रखे हुए होते हैं काम करने के लिए, जैसे कि तुम, शावेज। समझ आई? हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हसन बेग का भांजा हूं मैं, भांजा हूं हसन बेग का सगा। सर मैं थोड़ा बिजी हूँ, अगर आपको कोई काम है तो बता दो। अब तुम इतनी जिद कर रही हो तो अपने हाथ से एक अच्छी सी कॉफी बना के पिला दो। कॉफी बनाना मेरा काम नहीं। तो किसका काम है? रमजान। रमजान? Where is रमजान? रमजान प्लीज साहब को कॉफी बना के दे दें। एक सैंडविच भी हो जाए ना तो मजा आ जाए। शहरी के कमरे में नादिया का बहुत आना जाना है। मिशी। Yes, come in. एक्सक्यूज मी सर। जी बैठिए। थैंक यू सर। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जी नादिया कहिए। सर मैं मिस्टर जोजो के बारे में बात करना चाह रही थी, मुझे उनकी समझ नहीं आती। हाँ कहिए। सर मिस्टर जोजो अजीबोगरीब बातें करते हैं, मुझे ऑफिस में बुला लेते हैं और कई दफा तो ऐसी बातें करते हैं जिनका ऑफिस के काम से कोई ताल्लुक नहीं होता। मुझे अंदाजा है। मिस्टर जोजो हसन बेग साहब के बहुत करीबी रिश्तेदार हैं क्या? वो हसन बेग साहब की बहन के बेटे हैं। सर आई एम रियली सॉरी, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि वो हसन बेग साहब से या आपसे रिलेटेड है। वैसे बात आपने बिल्कुल सही की, हसन बेग साहब जैसे इंसान उनकी पूरी फैमिली में कोई नहीं है। जोजो एक्चुअली एक बिगड़ा हुआ लड़का है और उसको यहाँ ऑफिस भेजा इसलिए ताकि हम उसको सुधार सकें। सर मुझे नहीं लगता कि वो बिजनेस संभाल पाएंगे।
देखिए नादिया, अब ये सब तो हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा और आपको उससे बहुत काम भी लेना है। खैर, आप ये बताइए आपकी मदर कैसी है? अम्मा बहुत बेहतर हैं आप। गुड। इनफैक्ट सर वो आपके बारे में पूछती रहती हैं। अच्छा वो एक्चुअली काफी दिनों से मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। मैं इंशाल्लाह आज चक्कर लगाऊंगा, जरूर मिलूंगा उनसे। जी सर, मैं इंतजार करूंगी। जरूर। वाह, मजे हो रहे हैं ऑफिस। दिन दिहाड़े डेट लगाई जा रही है। सीन ऑन, बच्ची फंसाई, मुफ्त के पैसे, मुफ्त की बच्ची। तो फिर क्यों लाइन कराएगा ये मिशी को, क्यों घास डालेगा? और मिशी, मैं हूं जोजो, तुम्हारी मदद करने के लिए। बताऊंगा तो। पाकिस्तान जिंदाबाद। लगे रहे, लगे रहे। अब कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है बेटा, आप कैसे हैं? बेहतर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बेटा तुम कब आए? बस अभी आया हूं। तुम लोग बैठो, मैं चाय भिजवाती हूं। ओके। आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है? जी अल्लाह का शुक्र, अब काफी बेहतर है। बहुत अफसोस हुआ बेटा, उस रात हम आप लोगों की दावत अटेंड न कर सके। कोई बात नहीं, आपका रीजन बिल्कुल जेन्युइन था, मगर हमारे घर की एक और दावत होने वाली है, उसमें आपका आना बहुत जरूरी है। अरे भाई जरूरी तो नहीं है हम सिर्फ दावत में ही आए, हमारा तो अपना घर है, हम किसी वक्त भी आ जाएंगे। यू आर मोस्ट वेलकम। इसको भी अभी फोन करने जाना था। जब से राबिया मेरी जिंदगी में आई है ना, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। मर गया। और नो, मेरी टांग। कहाँ जा रही हो तुम? शॉपिंग पर। ये रोज रोज तुम शॉपिंग पर जाती हो, और वो भी इस तरह तैयार होकर? क्यों, क्या हो गया? पहले तो तुमको कोई इतराज नहीं था मेरे बनने सवारों पे, फिर आज क्यों? कल तक तुम मेरी महबूबा थी, आज बीवी हो मेरी, और वो भी एक बीमार और मोहताज आदमी की। इस कंडीशन में तुम्हें 16 श्रृंगार जेब नहीं देता? मोहताज हो गए हो तुम, टांग टूट गई तुम्हारी। 24 घंटे में तुम्हारी बेसकी बन के नहीं रह सकती। मेरी भी अपनी जरूरत है, और दुबई जाने के ख्वाब तो तुम्हारी टांग के साथ टूट गए, और मस्जिद में अपना दिल नहीं तोड़ सकती। बकवास बंद कर।
ड्रेस आपको बहुत ज्यादा अच्छा ही है। अच्छा तुम फिर चलो, निकलो घर की तरफ, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं, ठीक है? कौन था ये? मेरी खाला का बेटा था। अब क्या मेरे रिश्तेदार भी मुझसे मिलने नहीं आ सकते? इस शहर के सारे मर्द तुम्हारे रिश्तेदार हैं। कोई तुम्हारी खाला का बेटा होता है तो कोई तुम्हारे मामू का। मतलब क्या है आपका? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? मुझे कहानियां मत सुनाओ, ये खेल मैंने भी बहुत खेला है। मुझे अहमक बनाने की कोशिश मत करो तुम। मैं तुम्हारी इस आदत से तंग आ चुकी हूँ। मंसूर, हर बात पे शक करना अच्छी बात नहीं है। शक? तुम इसे शक कह रही हो? यकीन है मुझे, यकीन कि तुम मुझे धोखा दे रही हो, मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला रही हो तुम। इज्जत और तुम्हारी इज्जत के मायने मालूम है तुम्हें? जानता हूं मैं, इज्जत भी और इज्जत के मायने भी, लेकिन तुम जैसी फहाशा औरतें नहीं जान सकती कि इज्जत के मायने क्या होते हैं। मुझे फहाशा कहने वाले अपने गिरेबान में झांको कि तुम क्या हो। मंसूर, दूध पी लीजिए। रख दो। मंसूर, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपने कजन से आपको मिलवाना था, मगर वो जल्दी में था ना। आइंदा ऐसा नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दें। मुझे भी माफ कर देना आयशा, मैं भी गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल गया था। दरअसल मेरी कुव्वत बर्दाश्त अब खत्म हो गई है। मेरे इस अधूरेपन ने मुझे तन्हा कर दिया है, और ऐसे में तुम भी मुझे छोड़कर चली जाती हो तो ये तन्हाई किसी आसिफ की तरह मुझे डराने लगती। अच्छा बस बस, बहुत हो गया। अब दूध पी लीजिए, ठंडा हो रहा है। हाँ, आज मैं अपने हाथ से खिलाऊंगी आपको। अच्छा बाबा, आओ। बस ना यार, पूरा गिलास खाली कर दिया एक ही सांस में। अब तुम आराम से सो जाओ, मैं थोड़ा अपना काम निपटा लूं, ठीक है? ठीक है। मंसूर, 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 मंसूर। आशीष, तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया ये। दरवाजा खुला है भैया, आ जाओ अंदर।
अल्लाह रहम करे मंसूर भाई, मेरा चौकीदार बता रहा था कि आपके घर में डाका पड़ा है। ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ? आप तो ठीक है ना? अब मैं आपको क्या बताऊं प्रोफेसर साहब। भाभी कहाँ है? रात को मैंने एक नौजवान के साथ उनको सूटकेस ले जाते हुए देखा। जी जी, अचानक उनकी वालदा की तबीयत खराब हो गई थी तो उन्हें लाहौर जाना पड़ गया। अच्छा, तो वो भाई था उनका। मैके वालों के मामले में ये औरतें बहुत जज्बाती होती हैं। मंसूर भाई, मेरे ख्याल से वालिदा की नासाजी तबीयत का सुनकर भाभी जल्दी में दरवाजा बंद करना भूल गई और चोरों को मौका मिल गया। पता नहीं, मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कि कौन घर में आ गया और किसने ये कार्रवाई की। मेडिसिन खा के सोता हूं ना, उसके बाद होश नहीं रहता मुझे। ऑब्वियसली बड़े जालिम होते हैं ये लोग, कुछ भी नहीं सोचते, सब कुछ कर गुजरते हैं। भाभी जी बुला रही है। वो मंसूर भाई, आपकी भाभी बुला रही हैं, आपको पता है जल्दी जाना होता है। अल्लाह आपको सब्र दे। लूट का माल तो लूट में ही जाता है, ये मकाफात अमल है। कल जो मैंने फराह के साथ किया, आज वही मेरे साथ भी हुआ। जिस तरह मैंने धोखे से माल हासिल किया था, उसी तरह मुझसे भी लूट लिया गया। मेरा घर आज ही खाली कर दो। मैं कई रोज से कह रही हूँ, जिनको मैंने किराए पे दिया वो लोग आने वाले। आंटी कुछ तो रियायत कीजिए। मैं चंद दिन में खाली कर दूंगा आपका घर। एक हफ्ते से कह रही हूँ, मेरा घर खाली कर दो। मुझे नहीं पता, ये ड्रामेबाजी बंद करो और मेरा घर खाली करके और चलते बनो। आंटी आपको अल्लाह का वास्ता आंटी, मैं इस हालत में कहाँ जाऊंगा? बताया आप मुझे। मैं तुम पे रहम खाऊं तो मेरा घर कैसे चलेगा? तुमको आज ही इसी वक्त मेरा घर खाली करना है। आंटी नहीं, मुझे नहीं कुछ सुनना, बहुत हो गया। दफा हो जाओ मेरे घर से। बड़े आए, कब्जा कर रहे थे मेरे मकान के ऊपर। जा रहा हूं मैं, तुम्हें और इस मुल्क को छोड़कर, अपनी बीवी राबिया के साथ। और तुम जानती हो, मुझे अंदाजा तो था कि राज मैं तुमसे ज्यादा दिन छुपा नहीं सकूंगा। अरे हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया मैं तुम्हें। मैं जा तो रहा हूं, मगर अपना नाम तुम। अरे मेरी जान, क्या हुआ? अपना नाम तुम्हारे नाम के साथ करके जा रहा हूं ना। सारी जिंदगी मुझे याद करते रहना और रोते रहना। बाय। फराह, तुमसे बिछड़कर महसूस हुआ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। ये मेरे लिए सजा ही थी, जो हम एक शहर में रहकर भी इतना अरसा ना मिल सके, और जब मिले भी तो तुमने जिस नफरत भरे रवैये का इजहार किया, तुम अपने फैसले में हक बजाने वो। मगर एक बार मुझसे मिलो जरूर। मैं हीरा की बेटी के बारे में बताकर अपने गुनाहों का बोझ हल्का करना चाहता हूं। बोझ हल्का करना चाहता हूं।